नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। कांग्रेस का बड़ा झटका, कांग्रेस से कई नेता हुए भाजपा में शामिल। 2 पूर्व विधायक चंद्रशेखर बैद, पूर्व विधायक राजगढ़, पूर्व विधायक नंदलाल पुनिया, कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ चुके सुरेश मिश्रा ने भी भाजपा का दामन थाम लिया था। जयपुर की प्रथम महापौर ज्योति खंडेलवाल कांग्रेस को छोड़ भाजपा में शामिल। कांग्रेस के 2 IPS जिला परिषद सदस्य, सरपंच भाजपा की सदस्यता लिए। बीजेपी का लगातार बढ़ता कुनबा, आज ये चेहरे हुए शामिल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी ने आज कांग्रेस के कई दिग्गजों को बीजेपी की ज्वाइन करवाई, जिसमें जयपुर की प्रथम महापौर ज्योति खंडेलवाल, कांग्रेस के पूर्व सरपंच और भी कई अधिकारी ने भाजपा की सदस्यता ली। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी, भाजपा के राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने एक साथ कई कांग्रेस आम आदमी पार्टी के नेताओं को आज पार्टी की सदस्यता दिलाई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी से नेताओं का मोह भंग हो गया है। कांग्रेस को पता है कि अब उनकी सरकार दोबारा नहीं आने वाली है, इसीलिए कांग्रेस के नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। 2 दिन पहले ही कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ चुके सुरेश मिश्रा ने भी भाजपा का दामन थाम लिया था। बीजेपी का लगातार बढ़ता कुनबा, आज ये चेहरे हुए शामिल। चंद्रशेखर बैद, पूर्व विधायक राजगढ़ से पूर्व विधायक नंदलाल पुनिया, ज्योति खंडेलवाल, पूर्व महापौर जयपुर डॉक्टर हरि सिंह सारण, झुंझुनू सांवरलाल महरिया, राजस्थान धरोहर प्राधिकरण उपाध्यक्ष केसर सिंह शेखावत, पूर्व IPS अधिकारी भीम सिंह पिका, पूर्व IPS अधिकारी जयपाल सिंह, आम आदमी पार्टी से युवा नेता रविंद्र सिंह भाटी प्रमुख लोग भाजपा में शामिल। सबसे बड़ी पार्टी है और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हम सबके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। आज भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान परिवार और बड़ा हुआ है और मैं चंद्रशेखर बैद जी, नंदलाल पुनिया जी, श्रीमती ज्योति खंडेलवाल जी, हरि सिंह जी, सांवरलाल जी, केसर सिंह जी के साथ सभी जो सदस्य आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम करने के लिए आप सब उत्सुक हैं और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को और आगे बढ़ा करके पार्टी के संगठन को और मजबूत करेंगे। आप सबका अभिनंदन है। यह बात तो स्पष्ट है और पूरे देश में स्पष्ट है कि गहलोत सरकार जाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की जो विजय, ऐतिहासिक विजय इस बार होने वाली है और महिला अत्याचार, पेपर लीक, किसानों को कर्ज में डालने वाली यह गहलोत सरकार, जाते जाते गहलोत जी को यह भी नहीं समझ में आ रहा है कि किन शब्दों का उपयोग करें। कुछ दिन पहले उन्होंने जुडिशरी के बारे में शब्द का उपयोग किया, फिर माफी मांगा। अब जाकर के सरकारी कर्मचारी हैं उनको अपशब्द कह रहे हैं, तो यह स्पष्ट दर्शाता है कि कांग्रेस में और कांग्रेस के मुख्यमंत्री गहलोत जी में हताशा व्याप्त है। हार के हताशा के कारण इस प्रकार से वक्तव्य दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ सभी कार्यकर्ता मिल करके एकजुट होकर के सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त करके ऐतिहासिक विजय हासिल करेंगे। पुनः आप सभी का अभिनंदन करता हूं जो आज ज्वाइन कर रहे हैं। अब ज्वाइन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जांच इसलिए हो रही है कि आपने गोपाल केसावत जी को जिन्होंने गिरफ्तार किया उनको ट्रांसफर कर दिया, जो वहाँ इंक्वायरी ऑफिसर थे उनको ट्रांसफर कर दिया, फिर जिस अधिकारी ने चालान पेश किया वहां से आपने भ्रष्टाचार की धारा हटा दी। सुरेश झा का अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ। RPSC का मेंबर आपके ऊपर पैसा लेने का आरोप लगा रहा है, आपकी नाक के नीचे उन्होंने पेपर लीक किए हैं। बोर्ड के चेयरमैन ने आपके ऊपर आरोप लगाया कि जो डोर ऊपर तक है। एंटी करप्शन ब्यूरो के DG BL सोनी जी ने कहा कि सरकार बड़ी मछलियों तक नहीं पहुंचने देती। तो क्या है ये सारी चीजें? कहीं न कहीं ये सारी चीजें सक्की सुई मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी आपके ऊपर जाती है। और अगर जांच हो रही है, राजस्थान के किसान के बेटे, गरीब के बेटे, दलित के बेटे, आदिवासी के बेटे को न्याय मिल रहा है, तो इसमें तकलीफ क्या है? आप अगर जस्टिस नहीं कर पाए, आप या न्याय नहीं कर पाए, और अगर अब न्याय हो रहा है तो आप इंतजार कीजिए। आपको क्यों कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। जयपाल सिंह जी मांडूर जो आप पार्टी के प्रवक्ता रहे हैं, दर्दन सिंह जी राठौड़ उपाध्यक्ष रहे हैं, सौमंद्र सिंह जी चौहान, श्री रवि जिंदल जी, किशोर सिंह जी, विष्णु प्रताप जी, यहाँ आज सब लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ये तब होता है
जब लोगों में विश्वास पार्टी के प्रति और नेतृत्व के प्रति होता है और कहीं अविश्वास की भावना होती है तो वो वहां स्थान छोड़कर उपयुक्त स्थान पर उचित नेतृत्व के साथ जाते हैं। जिन लोगों ने कल देखा था कुछ गारंटियां और दी थी, राजस्थान की जनता उनसे पूछ रही है कि किसानों से कर्ज माफी की गारंटी का क्या हुआ, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की गारंटी का क्या हुआ, आपने महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी दी थी उसका क्या हुआ, आपने राजस्थान के विकास की गारंटी दी थी उसका क्या हुआ, आपने महंगाई रोकने की गारंटी दी थी उसका क्या हुआ। आज देश भर में आप ही के माध्यम से प्रदेश की जनता देख रही है कि महंगाई में पूरे देश में सिर्फ कोई प्रदेश आ गया तो वो राजस्थान है। इसलिए लोगों ने उनकी गारंटी मानना बंद कर दिया। अब गारंटी है तो नरेंद्र मोदी जी की, और वही विश्वास करके ये सब आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। और मैं आज निंदा भी करता हूं मुख्यमंत्री जी के उन बयान की जिन लोगों ने जो भ्रष्टाचार रोकने का काम कर रहे हैं उनके लिए कहा कि ये कुत्ते हैं। एक सरकारी मुलाजिमों पर सरकारी कर्मचारियों को इस प्रकार शब्दों का प्रयोग करना, शायद उनको पता नहीं कि राजस्थान में कितने सरकारी कर्मचारी होंगे और कितने लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ होंगे। कोई गरीब का बेटा, किसान का बेटा, दलित का बेटा, आदिवासी का बेटा, उन लाखों युवाओं को न्याय दिलाने के लिए ईडी काम कर रही है तो उनके खिलाफ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग मुख्यमंत्री जी करते हैं। मैं पार्टी की ओर से निंदा करता हूं। पुनः आप सब लोग आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें, उन सब का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। युवा नेता भाई रविंद्र सिंह जी भाटी वो भी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। और जितेंद्र सिंह जी जो लक्ष्मणगढ़ के हैं, ब्लॉक के अध्यक्ष रहे हैं, वो भी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। और ये जब रास्ते में आ रहे थे तो पीसीसी के चीफ गाड़ी लगाकर इनको खूब रोकने का प्रयास किया, लेकिन इनके मन में था हमें कमल के साथ जाना है, मोदी जी के साथ जाना है। आज ये पहुंचे हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। बहुत धन्यवाद। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और हम सब के वरिष्ठ नेता माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, यहाँ उपस्थित जयपुर के लोकप्रिय सांसद आदरणीय रामचंद्र गौरा जी, चूरू के लोकप्रिय सांसद राहुल कसवा जी, यहाँ उपस्थित पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करे सभी बंधु भगिनी, हमारे भाई और बहन, वरिष्ठ नेता, आज सौभाग्य है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी में और देश से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी में विश्वास व्यक्त करते हुए आज कई वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से, पूरे पार्टी की ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, ये हवा नहीं तूफान है और जिस प्रकार से लोगों का विश्वास मात्र और मात्र भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी में है और लोगों को विश्वास है मोदी जी की गारंटी में, और आज मैं उन सब का, आज श्री चंद्रशेखर जी बैग जो विधायक रहे हैं और इनके पिताजी 8 बार विधायक रहे हैं और मेरे ख्याल से 7 या 8 बार फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में प्रदेश का बजट जिनको पेश करने का अवसर मिला, उनके सुपुत्र चंद्रशेखर जी बैग का मैं भारतीय जनता पार्टी में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। श्री नंदलाल पूनिया जी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं और राजगढ़ से कई बार विधायक रहे हैं और आज वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका भी हम सब लोग अभिनंदन करें।
श्रीमती ज्योति खंडेलवाल जी जो जयपुर से महापौर रही है और भोरा साहब के सामने चुनाव भी लड़ा है। आज वो भी कमल में, भारतीय जनता पार्टी में और नरेंद्र मोदी जी में विश्वास और आस्था व्यक्त करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। डॉक्टर हरि सिंह जी सारण ये मंडावा से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे, झुंझुनू जिले के वरिष्ठ नेता हैं। मैं डॉक्टर हरि सिंह जी का भी पूरी पार्टी की ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। श्री सावरमल महरिया जी ये भी वर्तमान में राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। श्री केशर सिंह जी शेखावत IPS अधिकारी रहे और इनका बहुत लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा है। सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम लंबे समय से कर रहे हैं। मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। श्री भीम सिंह जी बीका पूर्व IPS अधिकारी आज ये भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कांग्रेस के साथ वो शख्सियत जो वर्षों से जुड़े हुए थे, सामान्य चंद्रशेखर जी वैद, इनके पिताजी चंदनमल जी वैद ने राजस्थान में सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत किया, खुद विधायक रहे। नंदलाल जी पूनिया पूरी शेखावाटी में किसानों की दमदार आवाज रहे। मैंने ज्योति जी के लिए मुझे कहना ही क्या है, जयपुर में सीधे महापौर के चुनाव में पूरे जयपुर का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। उसी प्रकार डॉक्टर हरि सिंह जी, सावरमल जी, केशर सिंह जी, भीम सिंह जी, इन सबका मैं स्वागत करता हूं और इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। जब इनसे बात की तो उन्होंने कहा हम कांग्रेस का हिस्सा रहे, पर अपमान की राजनीति के चलते, झूठ की राजनीति के चलते और जिस प्रकार की आभासी सरकार थी और सरकार की कलई जब खुलने लगी, भ्रष्टाचार की भट्टी जब जलती हुई पूरे राजस्थान ने 5 साल तक देखा और अब जब भ्रष्टाचार की कलई खुल रही है तो पूरी कांग्रेस में हलचल है। इन सारी चीजों को देखते हुए हमने कांग्रेस को छोड़ा है और डबल इंजन की सरकार बनाने के मकसद के साथ आज भारतीय जनता पार्टी से संबंध जोड़ा है। मुख्यमंत्री जी ने कल अपनी नई गारंटियों की घोषणा की थी। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में 2019 में निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार की परियोजना की घोषणा, नई रात देने की घोषणा कोई भी सत्तारूढ़ सरकार नहीं कर सकती। लगातार हम देख रहे हैं कोड ऑफ कंडक्ट का भी उल्लंघन कर रहे हैं और अब भी सरकार में बैठे नुमाइंदे अलग अलग प्रकार से सरकारी एहलकार निर्वाचन को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। ईडी के विरुद्ध में जिस प्रकार पहली बार हलचल देख रहे हैं, उस समय हलचल नहीं जब कलाम कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर तार मिले, जब डीपी जारोजी जी ने कहा कि मेरा कसूर नहीं, ये कसूर ऊपर बैठे लोगों का है। जब बाबूलाल कटारा ने कहा मुझे नामजद किया गया था, मैंने 1 करोड़ 75 लाख रुपए रिश्वत दी, ये सारी बातें सिद्ध कर रही हैं। ईडी जो जिस प्रकार नौजवानों के अरमानों को लूटा गया, जब उसका पर्दाफाश कर रहे हैं तो इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम सब लोग मिलकर संकल्प के साथ, हमारे साथी जो मंच पर बैठे हैं, डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के परिवार में इन सब का स्वागत और कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने में इनकी अहम भूमिका रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए RR पत्रिका TV।